जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीजें हैं जिसके बाद आप शायद जाने का सोचेंगे भी नहीं। अमेरिका में लोगों की जिंदगी कैसी है? क्या हमें अमेरिका जाना चाहिए? 2025 की क्या वीजा रेशो है? अगर आप अमेरिका नहीं भी जा सकते, लेकिन आज की वीडियो से आप पूरे अमेरिका को देख सकेंगे। इस कंट्री में मिनी पाकिस्तान और मिनी इंडिया किसे कहा जाता है? अमेरिका में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के नाम से स्ट्रीट्स किस जगह पर मौजूद हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं अमेरिका के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर चाइना है। अमेरिका का कुल रकबा 91,47,390 मुरब्बा किलोमीटर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अनीफ। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 02। गाइस, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के सुपर पावर यानी अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गाइस, अमेरिका वो कंट्री है जो कि पूरी वर्ल्ड की सुपर पावर है हर चीज़ पे। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, मईशत में सबसे आगे। अमेरिका के कुल जो है ना 50 स्टेट है। सबसे फेमस और सबसे रिच जो स्टेट है वो है न्यूयॉर्क। गाइस, आप लोग के भी जहन में चल रहा होगा शायद अमेरिका का कैपिटल जो है ना न्यूयॉर्क है, मगर जी नहीं। अमेरिका का कैपिटल जो है ना न्यूयॉर्क नहीं है, बल्कि वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका वो कंट्री है जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी बनाता है। जो बोइंग कंपनी है वो भी अमेरिका में है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। ये कंट्री शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा मईशत के लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, जिसकी जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान है। इसके अलावा दुनिया में पहले नंबर पर इकोनॉमी होने की वजह से इसे दुनिया की सुपर पावर भी कहा जाता है। अमेरिका की जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको बुलंदो बाला पहाड़, वसी सहरा, सरसब्ज वादी, समुद्री साहिल और जदीद लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कंट्री तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई ऑफिशियल जुबान नहीं है। लेकिन इस कंट्री में सबसे ज्यादा इंग्लिश जुबान बोली जाती है। इस कंट्री के 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। आज ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। टेक्नोलॉजी में भी ये दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका का सबसे फेमस सिटी न्यूयॉर्क है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि ये अमेरिका का कैपिटल है। अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की 50 स्टेट हैं, न्यूयॉर्क सिटी भी है और स्टेट भी है। अमेरिका में जिंदगी बहुत जदीद और तेज है। यहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम बहुत कम होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में बटन नीचे की तरफ ऑन होता है, जबकि अमेरिका में बटन ऊपर की तरफ ऑन किया जाता है। अमेरिका के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं। इसी वजह से 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के लोग अपनी कमाई का सिर्फ 1% सेविंग करते हैं, बाकी तमाम पैसा अपनी जिंदगी पर लगा लेते हैं। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इसी वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा फास्ट फूड के रेस्टोरेंट भी अमेरिका में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोग फास्ट फूड खाने में भी दुनिया के पहले नंबर पर आते हैं। इस कंट्री की नेशनैलिटी लेने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो अमेरिकन लड़की से आपको शादी करना पड़ेगी। इसमें आपको नेशनैलिटी 3 साल में मिल जाएगी। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अमेरिकन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 280 रुपए के बराबर और इंडियन 86 रुपए के बराबर है। ये करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। तो क्या आप जानते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि ये डीएनए में भी तब्दीली कर लेते हैं। आप अपने होने वाले बच्चे की आइज कलर और स्किन टोन भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में हैं, जिनमें गूगल, एप्पल, यूट्यूब और फेसबुक शामिल हैं। आज अमेरिका एक माशी मुश्किल का भी शिकार है, जिसकी बड़ी वजह लॉस एंजलिस में लगी आग है, क्योंकि अमेरिका की मईशत को बहुत ज्यादा सहारा हॉलीवुड इंडस्ट्री भी देती है और ये आग इस वक्त हॉलीवुड इंडस्ट्री के मरकज लॉस एंजलिस में लगी है, जिसने पूरे शहर को राख का ढेर बना दिया है। अमेरिका
अमेरिका में पाकिस्तानियों की तादाद 5,50,000 के करीब है, जो कई सालों से इस कंट्री में आबाद हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, इसके बाद शिकागो और दूसरी स्टेट्स में भी आबाद हैं, जबकि अमेरिका में इंडियन की तादाद 45 लाख के करीब है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडियन का वीज़ा आसानी से लग जाता है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के खारजी ताल्लुकात आपस में बहुत बेहतर हैं। इसी तरह इंडियन भी सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं और इसके बाद शिकागो में आबाद हैं। दोस्तों, अमेरिका का बॉर्डर कनाडा और मेक्सिको से लगता है। इसके अलावा एक तरफ अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन वाक़या है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का है, जो एक ज़माने में रशिया का हिस्सा थी। 18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने रशिया से ये खरीद ली। इसकी कीमत सिर्फ $72 लाख थी। अमेरिका से रशिया का इस इलाके से फासला बहुत कम है। आप अलास्का पर खड़े होकर रशिया को भी देख सकते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान फेरी भी चलती है। ये फासला सिर्फ 90 किलोमीटर का है, लेकिन जब आप अलास्का से फ्लाइट में रशिया जाएंगे तो ये सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन आप टाइम के लिहाज से 10 घंटे आगे चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको कुछ अमेरिका की ऐसी हकीकत बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा जेल में लोग भी अमेरिका में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 लाख में से 724 लोग जेल में हैं, जिनकी कुल तादाद 22 लाख के करीब है। अमेरिका की जेलों में भी तशद्दुद किया जाता है, जबकि ऐसा कभी नहीं दिखाया जाता। दोस्तों, इस कंट्री में एक तल्ख हकीकत ये भी है कि नशा इस कंट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। हर सिटी के कुछ इलाकों में ऐसे लोग आपको जरूर नजर आएंगे जो नशे के बाद सड़कों पर गिरे होंगे। अमेरिका का ये चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन काम के लिए भी आते हैं। इनमें से स्टूडेंट सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट पर काम करने को तरजीह देते हैं। अगर इन रेस्टोरेंट पर इंडियन या पाकिस्तानी रख भी लें तो आधी सैलरी देते हैं और काम भी पूरा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कानूनी तौर पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये काम ज्यादातर शिकागो में किया जाता है। दुनिया का सबसे बुरा हेल्थ का निज़ाम भी अमेरिका का है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो या तो आप मर जाएंगे या फिर बीमारी पर पैसे लगाते हुए कर्जे में डूब जाएंगे। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट सुनकर हैरानगी होगी, अमेरिका में 66% लोग मेडिकल की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। हम सिर्फ अपने मुल्क के निज़ाम पर रोना रोते हैं, लेकिन जिसके बारे में बता रहा हूँ इसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है। अमेरिका में MRI की फीस $1200 के करीब है, जो पाकिस्तानी 3,50,000 के बराबर है। आप यहाँ से भी मेडिकल सिस्टम का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अमेरिका में लोग दिवालिया होते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका है, क्योंकि इस कंट्री में फहाशी आम है और बहुत से लोग बेदीन होते जा रहे हैं। अमेरिका में 63% मसीही, 1.1% मुस्लिम, 2% यहूदी, 0.7% हिंदू, 26% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, पूरे अमेरिका में यहूदी सिर्फ 2% हैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर ये सबसे ज्यादा मजबूत हैं। आप किसी हद तक कह सकते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने और माशी तौर पर मजबूत रखने में यहूदियों का किरदार है। अगर अमेरिका की तारीख पर बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में इसको दरियाफ्त किया। कोलंबस ने अपना सफर स्पेन से शुरू किया और सफर करता हुआ नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया। जब यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला तो पूरे यूरोप से लोग आकर यहाँ आबाद होना शुरू हो गए। दोस्तों, जिनको आप अमेरिकी समझते हैं ये अमेरिकी नहीं हैं, ये सब यूरोप से आकर आबाद हुए हैं। असल अमेरिकियों की नस्ल को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया, जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। आज इनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। इस कंट्री में लोगों की सालाना आमदनी $76,000 है, लेकिन आमदनी के साथ साथ महंगाई भी इस कंट्री में अरूज पर जा चुकी है। इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम है। मुल्क के मौजूदा सदर ट्रंप हैं, जो कुछ अरसा पहले ही मुंतखब हुए हैं, और मुल्क का सदर व्हाइट हाउस में क़याम पजीर होता है। अमेरिका दुनिया के सबसे पढ़े लिखे ममालिक में भी आता है, क्योंकि इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99% के करीब है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और MIT शामिल हैं। इस कंट्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $8,000 से $35,000 सालाना है। दोस्तों, ये कंट्री टूरिज्म में भी बहुत पैसे कमाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ के करीब लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं।
टूरिस्ट सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं। ये है न्यूयॉर्क सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट। आप जब भी अमेरिका सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर नजर आएगी। इस स्टैचू को फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया था और इसे न्यू जर्सी में लगाया गया है। इस स्टैचू के पास जाने के लिए आपको $25 की टिकट लेना पड़ती है, जो आने और जाने की होती है। ये स्टैचू 305 फीट ऊंचा है। आईफल टावर और इस स्टैचू को एक ही शख्स ने बनाया था। आप टिकट लेकर इसके सर पर या मशाल तक भी जा सकते हैं। इसकी अलग से टिकट होती है। दोस्तों, न्यूयॉर्क अपने पिज्जा की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। एक टाइम का खाना तो $15 से $20 में आता है, लेकिन यहाँ आपको पिज्जा $1 में भी आसानी से मिल जाएगा और यही सबसे सस्ता खाना है। न्यूयॉर्क की डाउनटाउन की स्ट्रीट्स एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। न्यूयॉर्क का सबसे महंगा एरिया मैनहट्टन का है। वॉल स्ट्रीट भी मैनहट्टन में वाक़या है। ये अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली स्टेट है। इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। ये दुनिया का वो शहर है जहां आकर रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क 1799 में सिर्फ 1 साल के लिए अमेरिका का कैपिटल रहा है। शायद ही आप जानते हो, 1898 तक न्यूयॉर्क का नाम न्यू एम्स्टर्डम था। बाद में इस शहर को लंदन की रॉयल फैमिली के एक शख्स ड्यूक ऑफ यॉर्क को गिफ्ट में दे दिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। इस शहर को मल्टी कल्चरल सिटी भी माना जाता है, क्योंकि इस शहर में 800 से ज्यादा मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से आकर लोग आबाद हुए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये समुंदर के साहिल पर वाक़या है और पूरी दुनिया से लोग सबसे पहले इसी शहर में आते हैं। न्यूयॉर्क की स्टेट की आबादी 2 करोड़ के करीब है और न्यूयॉर्क सिटी की आबादी 80 लाख के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। कहते हैं यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। इस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। इस शहर के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना रखा गया है और ये सोना जमीन से 80 फुट नीचे बने हुए लॉकर्स में मौजूद है। बताया जाता है यहाँ 6200 टन सोना रखा हुआ है, जिसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क स्टेट का कुल रकबा 1,41,300 मुरब्बा किलोमीटर है और न्यूयॉर्क सिटी का कुल रकबा 1223 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टेट में 531 विलेजेस और 62 सिटीज मौजूद हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क स्टेट में न्यूयॉर्क सिटी किसे कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वींस का इलाका, ब्रुकलिन, स्टैटन आइलैंड, मैनहट्टन और द ब्रॉन्क्स के एरिया को न्यूयॉर्क सिटी कहा जाता है। ब्रुकलिन में आपको सबसे ज्यादा यहूदी नजर आएंगे। मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का सबसे ज्यादा महंगा एरिया है। इस एरिया में बुलंदो बाला इमारतें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। इस सिटी की लाइफ बहुत जदीद है। दुनिया का हर ब्रांड आपको यहाँ नजर आएगा। इस शहर की स्ट्रीट्स में हर वक्त लोगों का रश रहता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है द सिटी नेवर स्लीप, और ऐसा वाकई में है। सारी रात आपको सड़कों पर लोग नजर आएंगे। रात के वक्त भी इस शहर में ऐसा फील होगा जैसे दिन हो। दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड में भी ये शहर पहले नंबर पर है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इस सिटी में छोटा सा स्टॉल लगाने की भी फीस पे करनी पड़ती है, जिसमें आपको $2 लाख एक रेडी लगाने के पे करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी 5 करोड़ 60 लाख के बराबर है। यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्ट्रीट फूड की कितनी डिमांड है। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे फेमस स्ट्रीट टाइम स्क्वायर है, जहाँ सुबह से रात तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये न्यू ईयर की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ न्यू ईयर नाइट में खड़े होने की आपको जगह भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और चारों तरफ आपको स्क्रीन ही स्क्रीन लगी हुई नजर आएंगी। इन स्क्रीन पर आप अपनी ऐड भी चला सकते हैं। आमतौर पर 15 सेकंड की ऐड चलाने की फीस $40 है। ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया के सबसे पुराने ब्रिजेस में से एक है, जिसको 150 साल पहले तमीर किया गया था, जो आज भी मौजूद है।
इसकी तामीर के बाद इसको टेस्ट करने के लिए 22 हाथियों को 1884 में इसके ऊपर से गुजारा गया था। इसके ऊपर ट्रेन और गाड़ियां दोनों ही क्रॉस करती हैं। दुनिया की सबसे पतली और ऊंची बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है। ये बिल्डिंग बिलियनियर स्ट्रीट पर मौजूद है। इसे बिलियनियर स्ट्रीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सब अरबपति आबाद हैं। यहाँ रहायश इतनी महंगी है कि सिर्फ अरबपति ही रह सकते हैं। इन बिल्डिंग्स का सबसे ऊपर वाला अपार्टमेंट, जिसे पेंट हाउस कहा जाता है, इसकी मालियत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर है। इसी वजह से सिर्फ अरबपति ही यहाँ अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। न्यूयॉर्क की एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। इस शहर के बहुत से हिस्सों में आपको गंद और कचरा पड़ा हुआ नजर आएगा, जिससे बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा गटरों से भी आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा और ये भी बदबूदार होता है। और आपको लोग कचरों के डब्बों में से भी खाना ढूंढते हुए नजर आएंगे। ये भी एक न्यूयॉर्क की तल्ख हकीकत है। चलें अब चलते हैं न्यूयॉर्क से शिकागो की तरफ, जो तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। यहाँ आपको इंडियन और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में नजर आएंगे। इस सिटी की लाइफ भी बहुत जदीद है। हर तरफ आपको बुलंदो बाला इमारतें नजर आएंगी। इस सिटी में जो भी आता है शिकागो रिवर में बोट का मजा जरूर लेता है, जिसकी राइड आपको $28 में मिलेगी। इस सिटी का डाउनटाउन देखने लायक है। इस शहर में ट्रेन का सफर भी जरूर कीजिएगा। जब वो आपको इमारतों के दरमियान से लेकर गुजरेगी तो आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस शहर में बहुत से म्यूजियम भी मौजूद हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग ट्रम्प की मौजूद है, जिसे ट्रम्प टावर कहा जाता है। ऐसे ही शिकागो में भी ट्रम्प का इंटरनेशनल होटल है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। ये देखिए अमीन साहब, आपका बेटा फिर जीरो ले आया। भला जीरो की क्या वैल्यू है? अरे मैडम, जीरो की बहुत वैल्यू होती है। बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। एक से बढ़कर एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी। इस शहर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। इस शहर में सर्दी भी बहुत पड़ती है। दर्जा हरारत -19 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इस शहर की डिवॉन स्ट्रीट को मिनी इंडिया और पाकिस्तान भी कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तानी और इंडियन शॉप्स आपको सबसे ज्यादा यहीं पर नजर आएंगी। इस सिटी में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम की स्ट्रीट भी है और महात्मा गांधी के नाम पर भी स्ट्रीट बनाई गई है। चले अब शिकागो से चलते हैं लॉस वेगस की तरफ, जो 4 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। इस सिटी को दुनिया का दूसरा गैम्बलिंग कैपिटल। गाइस, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।